नमस्कार। आइए इस हाथ के बारे में बताने से पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग जन्म पत्री दिखलाना चाहते हैं, जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं, वर्षफल बनवाना चाहते हैं, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे नंबरों पर पहुंच सकते हैं और वहां जाकर के सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके और कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी वही है। तो चलिए बात कर लेते हैं सीधा सीधा कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली आपकी बिल्कुल मजबूती के साथ में यहाँ पर बहुत ही सुंदर कनिष्ठा उंगली आपके पास है। याददाश्त की कोई कमी नहीं है, जीवन में भाषा शैली में कोई कमी नहीं है, उच्च विचार आप अपने जीवन के अंदर रखते हैं, साथ ही साथ सभी को सही सलाह देते हैं। मक्कारी किसी भी प्रकार की आपके हाथ के अंदर नहीं है। तो कुल मिलाकर अच्छी बौद्धिक उंगली आपके पास मौजूद है। अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली मजबूती के साथ जुड़ करके चली, यानी मन से श्रेष्ठ है और आत्मा से श्रेष्ठ है। साथ ही साथ थोड़ा टर्न कर रही है उंगली, तो ऐसी जिद्दी किस्म की भी नहीं है कि गलत बात पर भी आप अड़े रहें। तो कुल मिलाकर के मोल्ड होना भी आप जानते हैं और बिल्कुल अपने आप में सही स्वभाव के साथ रहने वाले, ज़्यादा गर्म प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली अनुकूलता के साथ में थोड़ा टर्न लेकर खड़ी है। शनि की ढैया, शनि की 7.5 महादशाएँ जब आपके जीवन में आएंगी तो वो काफ़ी कुछ आपको परेशान करने वाली होंगी। इस प्रकार की यहाँ पर आपकी शनि की उंगली है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर बिल्कुल एकदम शनि की उंगली के साथ चिपक कर के जब उंगली चलती है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत थोड़ा सा धन के लिए संघर्ष कराती है, परंतु व्यक्ति की आस्था ईश्वर के प्रति पूरी तरीके से परिपक्वता के साथ बनी रहती है। अब बात अपने परिवार का व्यक्ति नाम भी करता है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपके सीधा सीधा बुध पर्व की। बुध पर्व और बुध पर्व पर यदि यहाँ देखता हूँ तो एक विवाह रेखा से निकल करके एक रेखा ऊपर की तरफ गई और यहाँ पर भी ये रेखाएं, बहुत बढ़िया जो रेखाएं होती हैं वो रेखा यहाँ पर नहीं मिली। उन रेखाओं को कहते हैं एकदम सीधी सीधी रेखाएं खड़ी हुई हों, स्पष्ट से पर्वत हो और अनुकूलता के साथ में दिखलाई पड़े स्पष्ट रूप से रेखाएं, तो वो रेखाएं आपको नहीं मिली। यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंदर जो बुद्धि के निर्णय हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति चूक गया, तो उसकी वजह से जो उस चीज़ चाहता था वो उसके मन में बनी रहेगी कि मैं ऐसा चाहता था पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसी इच्छाएं रह जाती हैं। अब बात कर लेते हैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व और सूर्य के पर्व पर एक स्टार बना हुआ है। जब इस प्रकार का स्टार जीवन में बन जाए तो ये बहुत अशुभता के लिए जाना जाता है। यानी अशुभता क्या है कि सरकारी नौकरी व्यक्ति के लिए नहीं मिलेगी, मिले तो उसमें तरक्की नहीं मिलेगी, अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी तो तरक्की नहीं मिलेगी। ऊपर तो ये बुद्धि वाली रेखा है, ये तो बुद्धि के लिए है, अच्छी बुद्धि है। तो कुल मिलाकर के जो राज्य सरकार से लाभ मिलने चाहिए वो आपके जीवन के अंदर नहीं है, यहाँ पर दर्शाने वाली ये रेखाएँ हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व अनुकूलता के साथ है और यहाँ पर कोई भी, शनि का पर्व अनुकूलता के साथ है और यहाँ पर कोई भी इस तरह की रेखा नहीं है जो मैं आपके 55 वर्ष के बारे में आप अभी से बोल सकूँ कि 55 वर्ष के बाद का समय कैसा होगा। कुल मिलाकर के यहाँ मैंने हमेशा बताया है कि अगर शनि पर्व पर अनुकूल रेखा नहीं है तो नीचे के जीवन में भी संघर्ष बना रहता है, धन जैसी स्थितियों का। तो यहाँ सम अनुकूलता के साथ शनि पर्व यहाँ पर नहीं मिला। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके एक और पर्व की जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व पर ये जब खड़ी एक रेखा भी मिल जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उसका मकान अवश्य बन जाता है। तो यहाँ ट्रायंगल बन गया तो आपको मकान तो आपके जीवन में बन जाएगा, साथ ही साथ संसाधन भी आपके पास सामान्य रूप से बने रहेंगे। अब बात कर लूँ मैं आपके सीधा यहाँ पर हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा पर यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो कुछ मोटे रूप से चल करके जब इस तरह की रेखाएं चलती हैं तो यहाँ पत्नी से संबंधित तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं व्यक्ति के जीवन में बनी रहती हैं। छोटे मोटे पेट के विकार हो सकते हैं या कोई और अन्य रोग हो सकते हैं। इस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ पर आपकी ये हृदय रेखा है। मन से क्रम से आप अच्छे हैं, यहाँ इस प्रकार से कोई भी मन के अंदर बात ज़्यादा देर तक दबा कर नहीं रह पाते ऐसे व्यक्ति। अब बात कर लेंगे इसके बाद में आपकी हम सीधा सीधा मंगल पर्वत पर। मंगल पर्वत पर वो रेखाएं नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा संघर्ष व्यक्ति को करवाती हैं। यानी कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत हाथ से न करके आप दिमाग रूपी मेहनत के द्वारा अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं और धन के अपने आगमन बनाते हैं। ये रेखा ने धन रेखा को धन पर्वत की तरफ देखा। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा हाथ पैरों से संघर्ष नहीं, परंतु दिमाग के द्वारा ऐसा व्यक्ति योजनाओं के द्वारा, दिमाग की टेंशन उसके द्वारा
धन के आगमन पैदा करता है। आइए बात कर लेते हैं आपके बुध पर्वत की। बुध का पर्वत और यहाँ बुध की रेखा और बुध की रेखा सम अनुकूलता के साथ में चल कर के और डिवाइडेशन हो गई है तो पार्ट्स में, एक चंद्र पर्वत को देखती है, एक मंगल पर्वत को देखती है। जब मंगल पर्वत को देखती है तो व्यक्ति नौकरी संबंधी कार्यों के द्वारा अपने जीवन के अंदर ज़्यादा धन प्राप्त करता है, इस प्रकार को दिखलाती है। तो साथ ही साथ अपने आप में ज्ञान की किसी प्रकार में आप में कमी नहीं है। आइए मंगल रेखा पर द्वितीय पर्वत से निकलने वाली रेखा जब इस प्रकार की रेखा होती है तो व्यक्ति को टेक्निकल कार्यों के द्वारा जीवन के अंदर कई बार देखने में आता है, ऐसा व्यक्ति ज़मीनी कार्यों से, व्यापार में, ऐसा व्यक्ति मैकेनिकल टेक्निकल कार्यों के द्वारा अपने जीवन में या नौकरी के द्वारा अपने जीवन के अंदर धन प्राप्त करता है। कभी कभी ये रेखा थोड़ा सा व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा या मुकदमे के लिए भी जानी जाती है, यदि इस पर क्रॉस के चिन्ह हो जाएं तो चलिए ये अपने आप में यहाँ पर दिखलाने वाली रेखा है। अब बात करते हैं आपके नीचे के चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत अनुकूलता के साथ में यहाँ बना हुआ आपका चंद्र पर्वत। जब चंद्र पर्वत को यहाँ देखूँ तो अभी ऐसी कोई मानसिक टेंशन यहाँ पर कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आती, या स्थान परिवर्तन के लिए जो रेखाएं यहाँ होनी चाहिए वो स्थान परिवर्तन के लिए रेखाएं यहाँ पर नहीं बनी जाती। जैसे आपका एक सवाल के लिए बिल्कुल यहाँ से देख करके बता सकते हैं कि आपने कहा कि विदेश यात्रा या विदेश में बात, तो वो आपके यहाँ सवाल है विदेश यात्रा नहीं, हाँ, कब तक विदेश में रहूँगा या कमाऊँगा। तो देखिए यहाँ अभी किसी भी प्रकार की कोई भी रेखा नहीं है जो ये कह सके कि आप विदेश से वापस आएंगे। तो अभी तो विदेश में वास करने की रेखाएं हैं और यहाँ इतनी आसानी से रेखा नहीं बनती है, 8 से 10 साल में वो रेखाएं बनती हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अभी 10 साल तक कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आता कि आप विदेश से वापसी कर पाएंगे। तो चलिए ये आपका चंद्र पर्वत ने बताया। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में या विदेश से जुड़ करके धन कमाने वाली रेखा के बारे में। शुक्र पर्वत से निकल करके जब ये रेखा जाकर के बुध पर्वत को देखती है तो ऐसा व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपने जीवन में धन प्राप्त करता है। ऊपर जो रेखा है ये आयु के हिसाब से क्रम से इसका जोड़ लगाया जाता है, तो उस रेखा के द्वारा भी आप दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाएंगे, ये भाग्य रेखा से निकल करके बताया है। आइए बात कर लेता हूँ मैं आपकी ये यहाँ पे ये भी दूर स्थान से जुड़ी चंद्र पर्वत से, तो दूर स्थानों से जुड़ करके धन के आगमन को। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपकी यहाँ भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा समनुकूलता के साथ में परिवार के यहाँ से निकल करके मणिबंध से जब चलती है तो व्यक्ति को परिवार से सपोर्ट मजबूत मिलता है। दूर स्थान से भाग्य बनाने वाली ये रेखा निकली, यानी कि दूर स्थान पर जाकर के आपका भाग्य उदय होगा। और यहाँ 35वें वर्ष पे कि में भी ऐसा लगता है जैसे 34 से 35वें वर्ष में भी कोई स्थान परिवर्तन या नौकरी का परिवर्तन आपके जीवन में आया हो। अभी आप 39वें वर्ष में चल रहे हैं, तो यहाँ इस रेखा को एक रेखा ने यहाँ काटा है, तो इसका भी फल मैं आपको साथ के साथ बता करके चल रहा हूँ। तो आपने कहा कर्जा कब तक उतरेगा, पहला सवाल है आपका कर्जा कब तक उतरेगा। निश्चित रूप से कर्जा तो अभी आपका कम से कम 7-8 साल लग जाएंगे कर्ज उतरने में। आपने कहा 2 साल से जॉब के लिए नई जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, नई जॉब कब तक मिल जाएगी, और मुझे या इसी जॉब में मुझे कब प्रमोशन मिलेगा। देखिए इस जॉब में तो आपको प्रमोशन मिलने का नहीं है, क्योंकि राहु रेखा ने यहाँ काट दिया और उसने कह दिया स्थान परिवर्तन यानी कि जॉब परिवर्तन। आप 2021 के अंदर नई जॉब में जाने वाले हैं, प्रयास करते रहिए। 2021 में आप दूसरी जॉब में जाएंगे, पुरानी जगह पर आपको प्रमोशन का कोई भी चांस नहीं है। आपने कहा फाइनेंस इन फ्यूचर, फाइनेंस में फ्यूचर कैसा है। बिल्कुल अभी मैं यहाँ से लेकर के अगर पढ़ता हूँ तो आपके 41वें वर्ष के बाद में आपको 55 वर्ष तक ये समस्या कहेंगे नहीं कि मेरी फाइनेंस की स्थिति अनुकूल नहीं चल रही है। उसके बाद अनुकूलता से आपके फाइनेंस की स्थिति ठीक चलती रहेगी। हेल्थ के बारे में आपने पूछा है, हेल्थ इश्यूज़ कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं लगते, सिर्फ पेट से संबंधित खराबी समस्याओं का ही मुझे ज़्यादा लगता है। कभी कभार एलर्जी जैसे रोग भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उनका आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई बहुत बड़े रोग की संभावना यहाँ पे कहीं से कहीं तक की नहीं है। अब बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और अनुकूलता के साथ साथ में यहाँ शुक्र पर्व है। छोटा सा क्रॉस भी अगर शुक्र पर्वत पर लग जाता है तो ये सुविधाओं में कमी के लिए जाना जाता है। यानी इस प्रकार की जब शुक्र पर्वत ये रेखा लग जाता है तो यहाँ संसाधन में कमी, यानी कि कहीं ना कहीं में मन में ये कुंठा है कि मेरे को ये साधन नहीं मिल पाए इतनी तरक्की करने के बाद, घर छोड़ने के बाद,
इस प्रकार की बातों को जाना जा सकता है। अब बात करता हूँ आपकी संजीवनी रेखा की। ये रेखा और दो रूप में जाकर के आपके जीवन में आपको जीवन के अंत तक मिली है, यानी कुल मिलाकर के सभी मुसीबतों से बाहर निकालने वाली ये रेखा है। यहाँ पर जो छोटा सा एक क्रॉस आ गया है, ये आपके जीवन में जो छोटा सा क्रॉस आ गया है, इसे आप कह सकते हो कि 37 से और 40 वर्ष के बीच में संघर्ष के लिए। और ये नीचे वाला जो क्रॉस है, इसका जो महत्व है वो भाग्य रेखा पे पुराने समय में चला गया। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये संजीवनी रेखा सब मुसीबतों से निकाल लेगी आपको। और आपकी आयु रेखा की बात करूं तो वो अच्छी खासी आपके हाथ के अंदर 75-76 वर्ष की बनी हुई है। तो कुल मिलाकर आयु रेखा ठीक है। अब आप क्या करें अपने जीवन में जो आपको अड़चनों से छुटकारा मिल सके। बहुत कुछ नहीं करना है, आपको इस उंगली के अंदर एक फायर ओपल पहनना है, पुखराज पहनना है आपको। एक पुखराज इस उंगली के अंदर, बेहतरीन पुखराज आप इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। और प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्रनाम, केवल बृहस्पतिवार के लिए विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें और बाकी दिन हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम पढ़ें। भाई इतना वर्क कीजिए, जीवन में सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। नमस्कार।